हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही खूबसूरत तरीके से अंजाम दे रहे होंगे। बहुत ही कम समय रह गया है प्यारे दोस्तों आपके लिए, इसलिए अपनी पढ़ाई जितना हो सके उतना ज़्यादा करिए। जितना मॉक टेस्ट आपसे बन पाए बनाइए जल्दी से। 2 मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट, 4, 5, जितना आप कर पाते हैं एक दिन में उतने ही मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना है। और आज की जो वीडियो है, आज आपके लिए जो चीज़ मैं लेकर के आया हूं, तो मेंसुरेशन का ये एक पार्ट है। इस वीडियो को देखने से एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन तो पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो आप देख करके जाइएगा, पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। 4-5 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं इसी टाइप पर, तो उन क्वेश्चन को देख करके जरूर जाइएगा। एग्जाम में आपको इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो आइए देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मेंसुरेशन में एक प्रकार का, एक टाइप का ये क्वेश्चन होता है कि जब आयताकार पार्क हो और उसके अंदर से या फिर उसके बाहर से रास्ता बना दिया जाए। आप पार्क में जाते होंगे और पार्क में जाते होंगे तो आप अक्सर इस चीज को देखते होंगे कि इस तरह का एक फिगर आपको पार्क में देखने को मिलता होगा। इसमें आपसे कह रहा है कि यदि किसी आयत के अंतर्गत भुजाओं के चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया जाता हो, तो देखिएगा रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा ये आपसे पूछा जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2xl + b - 2x। और अगर ये रास्ता बाहर से बनाया गया है, अगर ये रास्ता बाहर से बनाया गया है तो बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 2x ब्रैकेट में l + b + 2x। सबसे पहले इसका प्रूफ हम आप देखेंगे। एक एक को हम आप प्रूफ करेंगे और दूसरा आप खुद प्रूफ कर लेंगे। तो देखिए, अगर हमें बाहर या अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए तो पहला जो है ये अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल है। अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, तो अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो आप एक आयत यहां पर देख रहे हैं, एक बड़ा सा आयत देख रहे हैं जिसकी लंबाई यहां पर l दी हुई है और इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है? तो चौड़ाई इसकी b दी हुई है। इसके अंदर एक आयताकार सड़क बनाई गई है, भुजाओं से सटा करके एक सड़क बनाई गई है और x मीटर चौड़ी ये सड़क है। x मीटर चौड़ी, अगर ये सड़क x मीटर चौड़ी होगी तो अंदर एक और आयत आपको बनेगा जो आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस अंदर वाले आयत की जो लंबाई होगी तो वो l - 2x हो जाएगी। और l - 2x कैसे हो जाएगी ये आप देखिएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि पूरी लंबाई तो यहां पर l थी, पूरी लंबाई यहां पर l थी और यहां तक की लंबाई कितनी है? तो यहां तक की लंबाई x है। तो अंदर इधर x कम हो गया, 1x। सेम कंडीशन में एक x की कमी यहां पर आ गई, तो इस तरह से लंबाई l - 2x और सिमिलर वे में चौड़ाई कितनी हो गई? तो b - 2x हो गई। अब मुझे रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, तो जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा, रास्ते का क्षेत्रफल होगा बड़े आयत का क्षेत्रफल। अगर मैं बाहर वाले आयत को बड़ा आयत मान लूं, इसको नाम दे दूं कि a b c d और अंदर नाम दे दूं e f g h, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल, ये क्या बन जाएगा? तो ये अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल बन जाएगा, अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो बाहर जो आप देख रहे हैं कि बड़े आयत का क्षेत्रफल, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल देखिए, बड़े आयत का क्षेत्रफल, तो बड़े आयत की लंबाई l है और बड़े आयत की चौड़ाई b है, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा lb माइनस, देखिएगा अंदर तो छोटे आयत का क्षेत्रफल, तो इसकी एक भुजा l - 2x है, तो l - 2x और इनटू b माइनस कितना करेंगे? b - 2x करेंगे। तो यहां आपको मिला lb और अंदर देखिएगा कि l - 2x और b - 2x को l को मल्टीप्लाई करना है b के साथ, तो l को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो l इंटू कितना आ गया? l इंटू b आ गया। माइनस देखिएगा 2lx आ गया, -2bx आ गया, ये वाला माइनस ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और प्लस कितना आ जाएगा? तो 4x² आ जाएगा। ये चीज आगे ब्रैकेट बंद हो जाएगा यहां पर इस तरह से। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो LB - LB माइनस माइनस प्लस, जहां जहां माइनस दिखेगा वहां वहां प्लस कर देना है।
तो प्लस 2LX प्लस 2BX, और जहां प्लस दिखाई दे वहां माइनस कर देना है 4x²। तो यहां LB से LB क्या हुआ, कैंसिल हो गया। और आप देखिएगा यहां पर 2 और x, 2 और x, 2 और x, ये चीजें यहां पर कॉमन है, मतलब कॉमन हम ले सकते हैं 2x। कॉमन अगर 2x लिया जाए तो यहां पर L बचेगा, यहां पर B बचेगा, और माइनस यहां पर 2x बनेगा। और ये फॉर्मूला आ गया आपका ये वाला कि अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल 2xL प्लस B माइनस 2x, ये अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल होगा। और अगर दूसरी बात अगर आप देखें कि यदि रास्ता बाहर की ओर बनाया जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर रास्ता बाहर की ओर बनाया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो फिगर आपका ऐसे बनेगा कि एक आयत है आपके पास, ये A, ये B, ये C और ये D। मान लीजिए इसके बाहर से आप एक रास्ता बना रहे थे, इसके बाहर से आप एक रास्ता बना रहे थे, तो ये बाहर बने रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, अंदर वाले आयत की लंबाई और इसकी चौड़ाई आपको गिवन है, और x मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया गया। तो ये चौड़ाई कितनी है x, और इधर वाली चौड़ाई कितनी होगी x। तो ये टोटल लंबाई L प्लस कितना हो जाएगा, L प्लस 2x, और ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो B प्लस 2x। अब आप फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। बड़े आयत का क्षेत्रफल, तो अब की बार बड़े आयत की भुजा L प्लस कितना है, L प्लस 2x है। छोटे आयत तो b प्लस 2x है, और माइनस कितना करेंगे यहां पर आप, LB। तो L का अंदर b से गुणा करेंगे तो LB प्लस 2LX, और यहां पे 2x का b से गुणा करेंगे तो प्लस 2BX, और 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x², और माइनस यहां पर LB है। इस बार आपका LB से LB कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा कि LB से LB क्या हुआ, LB से LB कैंसिल हुआ। आप यहां पर 2 और x कॉमन कर सकते हैं, तो अंदर बचेगा कितना, अंदर बचेगा L प्लस B प्लस कितना 2x। ये बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल निकल आया। जो रास्ता आपको यहां पर बाहर दिखाई दे रहा है, तो बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल आ गया 2x, और ब्रैकेट के अंदर L प्लस B प्लस 2x। इस पर आधारित एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई यहां तक की बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, ये फॉर्मूला बना कैसे। अगर रास्ता अंदर से बना होगा तो 2x L प्लस B माइनस 2x, और अगर रास्ता बाहर से बना होगा तो 2x L प्लस B प्लस 2x। दोनों सेम फॉर्मूले हैं, 2x यहां भी, 2x यहां भी, L प्लस B, केवल इसका अंतर है यहां माइनस होगा, यहां प्लस होगा। तो जब भी अंदर से बनेगा तो रास्ते की चौड़ाई कम हो जाएगी, माइनस होगा। बाहर से बनाओगे तो जगह ज्यादा हो जाएगी, तो प्लस हो जाएगा। तो बस कितना माइनस और कितना प्लस करना है, तो माइनस 2x और माइनस प्लस 2x। जितना आप माइनस कर रहे हैं उतना ही आपको क्या करना है, उतना ही आपको प्लस करना है। एक और कंडीशन है यहां पर, दूसरी कंडीशन यहां पर यह हो जाती है कि जब रास्ते एक दूसरे को बीचों बीच में काटते हैं, समकोण पर काटते हैं, तो क्वेश्चन यहां पर देखिएगा कि यदि किसी आयत के अंतर्गत भुजाओं के समान चौड़ाई का रास्ता बनाया जाता हो और रास्ते इस तरह से एक दूसरे को काटते हो, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल होगा x ब्रैकेट में L प्लस B माइनस x, ये इसका क्षेत्रफल होगा। कैसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं, तो टोटल लंबाई यहां पर देखिएगा, आयत की लंबाई मान लिया मैंने L, चौड़ाई मैंने मान लिया यहां पर B। तो अंदर एक रास्ता आपको दिखाई दे रहा है A, B, C और D, मैंने इसको ABCD नाम दे दिया। और इस रास्ते को अगर अलग से बना करके आपको दिखाएं तो ये L है और ये B है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, तो L इंटू B। ये आप कहेंगे L इंटू B, तो L इंटू बी तो होता ही है, लेकिन आप देखिएगा कि यहां पर जब आप इस रास्ते को निकालेंगे तो इस रास्ते की चौड़ाई B नहीं है, इस रास्ते की चौड़ाई X है। इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, इस रास्ते की चौड़ाई तो X है। तो X अगर आप यहां लिखेंगे, X अगर आप यहां लिखेंगे तो X यहां पर इसका जो क्षेत्रफल आ गया भाई, इसका क्षेत्रफल आ गया X। अब हम दूसरा देखने चल रहे हैं PQRS। तो एक और रास्ता है PQRS, इस रास्ते को अगर हम अलग कर लें PQRS, तो आप देखिएगा PQRS में ये वाली चौड़ाई दिया हुआ है X की, तो ये चौड़ाई आपकी X है और इसकी जो लंबाई है वो बड़े वाले आयत की चौड़ाई के बराबर है, मतलब ये B के बराबर है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो BX हो जाएगा।
तो इसका रास्ते का जो क्षेत्रफल हुआ, रास्ते का क्षेत्रफल हुआ LX और प्लस BX। रास्ते का जो क्षेत्रफल हुआ वो हुआ LX प्लस BX। लेकिन यहां पर आप देखें कि ये जो स्क्वायर आप देख रहे हैं, ये वाला स्क्वायर आप देख रहे होंगे कि हाँ ये एक स्क्वायर बन रहा है। इसको नाम दे दिया जाए, इसको नाम क्या दे सकते हैं हम लोग? इसको नाम दे सकते हैं EFGH। तो ये जो EFGH है वो इस पार्ट में भी आ गया है। EFGH की अगर हम बात करें तो EFGH इस पार्ट में भी आ चुका है और EFGH इस पार्ट में भी आ चुका होगा। तो ये 2 बार काउंट हो चुका है। LX और BX में ये 2 बार आ चुका है और ये एक स्क्वायर बन रहा है कि ये भी X, ये भी X, ये भी X, ये भी X। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा X स्क्वायर होगा। इस क्षेत्रफल को हम आपने 2 बार ऐड कर लिया तो एक बार क्या करना चाहिए? माइनस कर देना चाहिए। तो LX प्लस BX माइनस X स्क्वायर। अब आप जब X कॉमन करेंगे तो L प्लस B माइनस कितना आएगा? X। तो L प्लस B माइनस X, ये आपका फॉर्मूला बना जब रास्ते एक दूसरे को अंदर से काटते हैं समकोण पर। तो आगे आइए, अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा कि अगले कॉन्सेप्ट में आपसे ये कहेगा कि शेष क्षेत्रफल में घास लगवाना है। शेष क्षेत्रफल में अगर आपको घास लगवाना है कि पार्क बना हुआ है, पार्क में 2 सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, तो शेष बचे क्षेत्रफल पर घास लगाने का व्यय कितना होगा? तो घास आप कहां लगाएंगे? शेष क्षेत्रफल में लगाएंगे। यहां पर आप घास लगा रहे हैं, यहां पर आप क्या कर रहे हैं? तो यहां बचे हुए हिस्से पर आप क्या लगा देंगे? घास लगा देंगे। तो शेष हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है आपको। अब आप इस फिगर को देखिएगा कि इस फिगर से यहां पर एक और फिगर यहां पर बनाया हुआ है आपके बात समझने के लिए। बात ये समझनी है कि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इस रास्ते को अगर मैं ऊपर कर दूं और इस रास्ते को इधर सटा दूं इस दीवार से, तो नया जो फिगर होगा वो ये वाला फिगर बन जाएगा। और शेष भाग जहां आप घास लगा रहे थे, अब वो घास कहां पर लग रही है? तो अब वो घास इसी पार्ट में घास लगाई जा रही थी। ये जो पार्ट है घास वाला, ये। तो जब आप इसको ऊपर आपने कर दिया, ये बात आपने इधर लगा दी, तो ये फिगर आ गया। ये सड़क है, ये सड़क है जहां पर आप घास लगा नहीं सकते हैं। तो शेष हिस्सा ये बचा। तो ये चारों हिस्से यहां पर जुड़ गए भाई। ये वाला हिस्सा ये जुड़ करके ये एक हो गए। तो अब आपके सामने ये बन गया है। और क्योंकि ये आयत की लंबाई कितनी थी? आयत की लंबाई x थी, L थी, और सड़क की चौड़ाई कितनी थी? x। तो जो बचा हुआ हिस्सा है इसकी लंबाई हो गई L माइनस कितना? x हो गया है। और इसकी चौड़ाई आप देखिएगा कि ये तो x है, और अगर ये x है तो ये वाली चौड़ाई b माइनस कितनी बची? तो b माइनस ये x बची है। तो शेष भाग का जो क्षेत्रफल बनेगा, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल जिस पर आपको घास लगवानी है उसका क्षेत्रफल होगा L माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। ये एक और कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल गया कि शेष भाग का क्षेत्रफल L माइनस एक्स बी माइनस एक्स। आइए जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन इस पर बनाए जा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा यहां पर कि एक आयताकार क्षेत्र है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 48 और 42 मीटर है। तो L का मान आपको दिया हुआ है, L का मान 48 मीटर दिया हुआ है, B का मान 42 मीटर दिया हुआ है। इसमें भुजाओं के समांतर देखिएगा, भुजाओं के समांतर बनाई गई है। तो भुजाओं के समांतर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। जब भी आपसे कहेगा भुजाओं के समांतर, तो आपको हमेशा अंदर की तरफ सोचना है कि ये जो सड़क बनी है ये भुजाओं के अंदर बनी हुई है, तभी ये भुजाओं के समांतर कह रहा है। तो क्योंकि यहां पर क्लियर नहीं हो रहा है, क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन पढ़ने से ये बात क्लियर नहीं हो रही है कि रास्ता अंदर से बनाया गया है या रास्ता बाहर से बनाया गया है। तो आप यहां समझिएगा कि यहां पर लिखा हुआ है भुजाओं के समांतर लिखा हुआ है। अगर भुजाओं के समांतर है तो पहले तो पार्क आप देखेंगे कि ये पार्क है, आयताकार पार्क है। अब भुजाओं के समांतर रास्ता बनाना है तो ये रास्ता कहां बनेगा? ये रास्ता अंदर बनेगा। और अंदर बने रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है, अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? 2x L प्लस बी माइनस 2x, ये फॉर्मूला होगा। जहां x क्या है? रास्ते की चौड़ाई है, और x का मान कितना दिया हुआ है? तो x का मान दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है। केवल आपको वैल्यू पुट करनी है, गुणा करना है। तो 2 गुणे 2
2 गुणे 2, लंबाई कितनी है तो 48, चौड़ाई कितनी है 42, माइनस 2 गुणा 2। सॉल्व करेंगे इसको तो 2 दूना कितना आएगा 4, 48 42, 2 इसको आप दे दीजिए, 48 2 50, ये 40 बचा, 50 40 90, 90 माइनस कितना करना है 4, तो ये 4 गुणे 90 में से 4 माइनस करेंगे तो 86 86 आएगा, और गुणा करेंगे तो 4 छंग 24, हासिल आया तो 4 8 32, 32 2 34, 344 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। उम्मीद कर रहा हूं कि बात आप सभी लोगों के समझ में आ गई होगी। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप इस वीडियो को देखेंगे, पॉज करिएगा, समझिएगा और अगला क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा। जैसे अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई, एक आयताकार क्षेत्र है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 60 मीटर है और 48 मीटर है, जिसमें चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। क्या इसमें यह कहा गया है कि भुजाओं के समांतर? नहीं कहा गया है। अगर नहीं कहा गया है भुजाओं के समांतर, तो अब की बार रास्ता बाहर से बनाया गया है। रास्ता कहां से बना होगा? रास्ता बाहर की तरफ से बनाया गया होगा। तो 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, अर्थात बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल कितना होता है? तो बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल 2x l प्लस बी प्लस 2x ये होगा। तो यहां पर 2 गुणा x का मान कितना है? तो x का मान यहां भी 2 मीटर है, तो 2 गुणे कितना करेंगे 2। और देखिएगा लंबाई, लंबाई कितनी है 60, चौड़ाई कितनी है 48, तो यहां लिखेंगे हम लोग 60 प्लस यहां लिखा हमने 48 प्लस 2 गुणा कितना करेंगे 2 गुणा 2, तो ये 2 और 2 का इंटू तो हुआ 4 भाई, 60 40 100 108 और प्लस 2 दूना 4, 108 में 4 जोड़ेंगे तो 112, 112 गुणे 4, 100 का 4 गुना 4, 12 चौक 48, 448 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ये आंसर रहा आपका। उम्मीद कर रहा हूं कि भाई आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस तरह का क्वेश्चन आए तो अब आपसे एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। चलिए आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि एक वर्गाकार पार की भुजा 60 मीटर है, एक वर्गाकार पार की भुजा 60 मीटर है, इसके बीचों बीच में 2 सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई स्थित हैं। अब की बार इसके बीचों बीच में 2 सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। यदि सड़कों की चौड़ाई 2 मीटर की हो तो पार्क का शेष क्षेत्रफल, देखिएगा पार्क के शेष क्षेत्रफल में घास लगाने का व्यय कितना होगा यदि 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाई जाती है। आइए एक बार आपको फॉर्मूले की तरफ दोबारा ले चलते हैं फिर से। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर फॉर्मूला देखिएगा एक बार कि घास लगाने वाला शेष भाग का क्षेत्रफल, जहां पर आपको घास लगाना है उसका फॉर्मूला है L माइनस एक्स और B माइनस एक्स। L माइनस एक्स और B माइनस एक्स, तो आपने देख लिया होगा, इस फॉर्मूले को समझ लिया होगा कि कौन सा फॉर्मूला यहां पर लगाना चाहिए। तो देखिएगा भाई यहां पर एक वर्गाकार पार्क है, तो यह पार्क कैसा है? वर्गाकार है। आपके दिमाग में होगा सर वो तो आयत के लिए फॉर्मूला है, तो प्रत्येक वर्ग को आप आयत कह सकते हैं, लेकिन सभी आयत को वर्ग नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सभी वर्ग को आयत कहा जा सकता है। तो आयत की लंबाई यहां पर 60 है, चौड़ाई भी क्या हो जाएगी उसकी 60 हो जाएगी। तो शेष अगर हम यहां पर बात करें पार्क के शेष क्षेत्रफल में घास लगाने का व्यय कितना होगा यदि 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगती है, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि अगर आपको खर्च निकालना है तो आप एरिया निकालना पड़ेगा कि कितने एरिया में हमें घास लगवानी है, और 1 स्क्वायर मीटर में कितने का खर्च आ रहा है उससे हमें क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 रुपए का खर्च आता है 1 वर्ग मीटर में, तो खेत का क्षेत्रफल निकालें और 5 से क्या करें इंटू कर दें। खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई में 2 माइनस करेंगे तो 60 माइनस 2, चौड़ाई भी इसकी 60 होगी तो फिर से 2 माइनस करेंगे 60 माइनस 2, ये लंबाई ये चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये शेष भाग का क्षेत्रफल है, और इस क्षेत्रफल में 5 से गुणा कर देना तो आपका क्या निकल आएगा? खर्च निकल आएगा। 60 में से 2 माइनस करेंगे 58, 60 में से 2 माइनस करेंगे 58 और गुणे कितना होगा 5। 58 का स्क्वायर निकालना आना चाहिए आपको। 58 का स्क्वायर निकालना है तो 50 का बेस लेना है आपको 8। यहां पर 58 50 से कितना अधिक है? 8 अधिक है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64। 8 का स्क्वायर 64 आ चुका है, और 50 से जितना ज्यादा होगा वो बात आप 25 में जाकर के जोड़ेंगे, तो 50 से 8 जाता है, 25 में 8 जोड़ेंगे तो 25 और 8 कितना होगा 33। 3364 में गुणा करना है आपको किससे? 5 से।
एक बार जरूर देखना कि सब सारी यूनिट मीटर में है या नहीं है, तो ये भी आपको मीटर में दिया हुआ है, और 2 मीटर ये भी आपको मीटर में ही दिया हुआ है, और जो खर्चा है प्रति वर्ग मीटर ये भी आपको मीटर में ही दिया हुआ है। तब आप केवल गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका होगा कि 5 चौक 20, 5 छंग 30, 2 32, हासिल आया 3, 5 3 15, 15 3 18, हासिल 1, 5 3 15, 15 1 16, ये 16,820 रुपए का खर्च आएगा घास लगवाने पर। तो उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, इस कॉन्सेप्ट को भी आपने सीख लिया होगा। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कि एक वर्गाकार पार्क की भुजा 40 मीटर लंबी है, इसके चारों ओर बाहर से, कहां से, बाहर से 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है और अंदर से 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो दोनों रास्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। अब की बार आपको बाहर से भी रास्ता मिल गया, अब की बार आपको अंदर से भी रास्ता मिल गया है, तो बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल पहले कौन सा है, चारों ओर बाहर, पहले बाहर वाला है, तो बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल अनुपात निकालना है। बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल अपॉन में क्या लिखेंगे भाई, अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, ये हमें लगाना है। तो बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल यहां पर 2x, देखिए अगर आपने x ले लिया तो x का मान यहां पर अलग अलग है, यहां पे 2 मीटर है और यहां पे 1.5 मीटर है, तो हम x का नाम x1 रख दें यहां पर, ताकि क्वेश्चन में कोई गलती ना होने पाए। तो l प्लस बी प्लस कितना 2x1, अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, तो यहां पर 2x2 नाम दे दें कि l प्लस बी और माइनस 2x2 हो गया। ये देखिएगा एक वर्गाकार पार्क है, पार्क के बाहर, पार्क की भुजा 40 मीटर लंबी है, वर्गाकार पार्क कैसा है, पार्क वर्गाकार है, इसकी लंबाई भी 40, इसकी चौड़ाई भी 40, लेकिन यहां पर 2 x1 का मान जब आप रखेंगे तो 2 रखेंगे, यहां 40 रखेंगे, चौड़ाई भी 40 होगा और प्लस कितना 2 गुणे 2। नीचे आप देखिएगा कि नीचे क्या करना है कि यहां पर 2x2, यहां पर आप 2 नहीं रख सकते हैं, यहां पर आपको 1.5 रखना है, क्योंकि अब ये रास्ता अंदर से बना हुआ है, तो 2 गुणे 1.5, और यहां देखिएगा कि 40 प्लस 40 और माइनस यहां पर 2 गुणे कितना 1.5। सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल करने की जरूरत अभी नहीं है। 2 40 40 80, 2 दूना 4, 84 आया, 2 गुणे 84, 40 40 80 और 15 दूना 30, यानी कि 30, यानी कि कितना 3, 40 40 80 में से 3 माइनस करोगे तो 77 आएगा, तो 1.5 इंटू 77। 7 से अगर आप इसको काटें तो 7 से काटेंगे 11 बार, 7 से काटेंगे कितनी बार 12 बार, तो 7 11 11 सत्ते 77 होगा और 12 सत्ते कितना हो गया 84 हो गया। 15 से काटिए भाई, 15 से अगर आप काटें तो यहाँ पर आप 0 लगा सकते हैं, ये पॉइंट हट जाएगा। 15 अट्ठे कितना होगा 120, 8 दूना कितना आएगा तो 8 दूना 16, 16/11। आपसे रेशियो पूछा है तो रेशियो कितना आ गया 16:11, 16:11, 16:11, ये आपका आंसर हुआ। उम्मीद कर रहा हूं कि प्यारे बच्चों आप सभी को ये सारा कॉन्सेप्ट, ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए एक बार वीडियो को पॉज करना है आपको, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले लगाना है और उसके बाद आपको वीडियो दोबारा प्ले करके इसका सोल्यूशन देखना है। क्वेश्चन में है कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर 60 मीटर है। लंबाई चौड़ाई आपको दिया हुआ है 80 मीटर 60 मीटर। मैदान के मध्य में 2 सड़कें हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यदि सड़कों की चौड़ाई 2 मीटर है तो रास्ते पर पक्की सड़क बनाने का व्यय कितना होगा यदि प्रति वर्ग 20 मीटर लगते हों। कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे, तो फॉर्मूला देखिएगा कि चौड़ाई कौन सा, लंबाई चौड़ाई है, मैदान के मध्य में 2 सड़कें एक दूसरे को काटती हैं। जब सड़कें एक दूसरे को मैदान के मध्य में काटें तो फॉर्मूला x l प्लस बी माइनस x, ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। जब भी सड़कें एक दूसरे को मैदान के मध्य में काटें तो फॉर्मूला होगा आपका x l प्लस बी माइनस x हो जाएगा। x क्या है, रास्ते की चौड़ाई है, लंबाई 80 और चौड़ाई कितनी है 60, और रास्ते की चौड़ाई 2 है, तो जहां रास्ते की चौड़ाई है वहां 2 रखेंगे और लंबाई की जगह पर 80, चौड़ाई की जगह पे 60 और यहां माइनस कितना 2, तो ये हुआ 2, 8 से 14, 140 में से 2 माइनस करोगे तो 138 आ जाएगा।
ये आपका एरिया निकल आया हुआ है। आपको खर्च निकालना है, जबकि 1 मीटर का खर्च कितना है, 1 वर्ग मीटर का खर्च यहाँ पे 20 रुपए है। तो अगर आप टोटल खर्च निकाल रहे हैं तो खर्च में आप क्या करेंगे, 2 गुणे 138 में आपको 20 से क्या करना है, इंटू कर देना है। भाई लास्ट में एक जीरो, तो आपके आंसर में एक जीरो तो आना ही है लास्ट में। अब 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 और 2 का गुणा 4, 4 से गुणा करते जाइए, यहां लिखते जाइए कि 4 8 32, 2 हासिल 3, 4 3 12, 12 3 15, हासिल 1, 4 1 4, 4 1 5, 55 20। ये आपका आंसर आ गया, 55 20 रुपए आ गया। कैलकुलेशन में कहीं कोई गलती हो जाए तो देख लीजिएगा। आप इतने समझदार हैं कि कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। अगर मुझसे कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो जरूर आप चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन अपने कैलकुलेशन को सही कर लीजिएगा। वैसे कैलकुलेशन गलत नहीं होगा, ये मेरी पूरी कोशिश होगी, लेकिन बाई चांस अगर गलत हो जाए तो देख लीजिएगा। तो 55 20 ये आपका आंसर है। चेक कर लेते हैं एक बार फिर से कि 4 8 32 हुआ, 4 3 12, 3 15, हासिल 1, 4 1 4 1 5, लास्ट में एक जीरो लगाएंगे। 55 20 ये आपका आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि 80 मीटर लंबे 75 मीटर चौड़े पार्क के बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई में बैठने के लिए स्थान बना है। इस स्थान का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको बताना है। मतलब बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करेंगे। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।